बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का ना थमने वाला सिलसिला शुरू है। तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें डालने की भी कोशिशें हो चुकी हैं। पीटीआई ने आज एक अलामिया भी जारी कर दिया और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडयाला जेल से काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको एक खत लिखा है और इस खत के अंदर क्या लिखा है ये आपके सामने इस वीडियो में रखना है। फैजाबाद धरने के हवाले से हम मुसलसल नून लीग के लीडरान से ये सुनते रहे कि इसके पीछे आईएसआई के उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद थे और फिर और भी उनका बड़ा किरदार था। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के बाद एहसन इकबाल ने कितना बड़ा यू टर्न लिया है ये भी आपके सामने रखना है। साजिशी अनासर नाकाम हुए हैं और अब जो है अलीमा खान ने सारी जो कहानी है वो सही तरीके से खोल दी है। ये भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी के माबैन जो इख्तलाफात का मामला है, जो एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, चूंकि अब इसकी तस्दीक हो गई है, लतीफ खोसा साहब ने इसको तस्लीम कर लिया है कि उनके क्लाइंट के साथ उनकी ये गुफ्तगू है, तो लिहाजा अब ये मुबैना से ऑडियो लीक सिर्फ हो गई है। लेकिन मामला ये है कि इस मामले के अंदर अलीमा खान से जब आज सवाल हुए हैं तो उन्होंने बड़ी संजीदगी और जहानत के साथ सहाफियों को मुतमईन किया है, बल्कि जो जवाबात दिए हैं यकीनन उनकी इंतहाई ये समझदारी है। और वो जो खेल था जिसके अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के माबैन लड़ाई को हवा देने की जो कोशिश थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। आज उन्होंने बड़ा खुलकर बात की है कि जो मौकफ सरदार लतीफ खोसा का है वो ठीक है कि वो अपने क्लाइंट से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर घर का कोई मामला डिस्कस हो भी रहा था तो ये हमारा मामला है, लिहाजा इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती ऑडियो कॉल लीक की है। ये आज सरदार लतीफ खोसा ने कहा इस किस्म की गुफ्तगू एक वकील और मुवक्किल के दरमियान होती है, जिस किसी ने भी लीक की है उसे भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन अलीमा खान ने कहा है कि ये कोई मामला ही नहीं है, हम अभी भी लतीफ खोसा को मिलकर आ रहे हैं और इस तरह का कोई भी जो खेल है वो कहते हैं कि कल को आपकी अगर बीवी और मियाँ की आपस में जो ऑडियो है वो लीक हो गई तो आप कैसा फील करेंगे। तो ये बहरहाल असल जो मामला था कि इख्तलाफात पैदा हुए। फिर अभी लतीफ खोसा और शोएब शहीन उनके मौकफ और बाकी जो लीगल टीम है तहरीक इंसाफ की उनके दरमियान एक तजाद था, लेकिन अब कोर कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो अलामिया जारी किया है और इंडोर्स कर दिया है जो स्टेटमेंट जारी की गई थी गुज़श्ता रोज। आलामिया के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के खसूसी इजलास में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई है। कोर कमेटी की जानब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों पर जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया गया है। गौर अयूब को जो अपॉइंट किया गया है वो उन्होंने इसको भी इंडोर्स किया है और उन्होंने कहा है कि यह सोची समझी काविश है। बानी चेयरमैन इमरान खान की मारूसी सियासत के खात्मे और पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तायीद और तौसीक हुई है। बानी चेयरमैन इमरान खान के अहले खाना को बेजा सियासत में घसीटने और जमाती मामलात में मुदाखलत या फैसला सादी पर असरअंदाज होने का झूठा मनगढ़ंत और साजिशी बयानिया अपने आप मर गया है। तो ये एक बड़े आम मामला है कि इमरान खान ने जो मरूसी सियासत का कंसेप्ट था कि उनके बाद चेयरमैन कौन हो, ये जो मामला है इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से हल किया है। लेकिन एक बड़ी ये जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो आज इमरान खान साहब ने खत लिखा है वो बड़ा अहमियत का हमल है। उनके दस्तखत लिए गए हैं, ज़ाहिर है उनकी लीगल टीम की मुआवनत से ये खत लिखा गया वक्त के काजी को। ये वही काजी है जो आइन कानून इंसानी हकूक जमहूरियत का बड़ा डंडोरा पीटते थे। और मैं अक्सर आपको कहता हूं कि एक खास सहाफियों का जत्था जिन्होंने इनको बड़ा हीरो बनाया हुआ था कि ये इन चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आड़ में इस वक्त जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी देखा जाए तो जो अगर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो चले पहले एक जो जज साहब है वो सो मोटो एक्शन ले रहे थे तो अब 3 ले लें। लेकिन 3 को अगर बाकियों 2 को बुलाएं तो सही कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। कोई अंधा तो नहीं है, ना कोई काना है, ना कोई किसी की समात की कमजोरी है। सारा पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज्यादती पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है वो नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत ये नहीं हो सकता, तो भाई आप इजलास तो बुलाएं, उनको बाकी 2 जजेस को बुलाएं।
एक जज तो आपके दस्ते रास हैं, जस्टिस सरदार मसूद, तारक मसूद, और दूसरे जस्टिस एजाज उल एहसन वो वैसे ही कानून और आइन के साथ खड़े होने वाले जज हैं। तो आप जो है वो यहां पर लेकिन ये जो खत लिखा है इसके अंदर काजी साहब को बताया गया है कि काजी साहब ऐसे नहीं चलना चाहिए अगर आप वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो इस खत के अंदर इमरान खान साहब ने लिखा है काजी फायद ईसा को कि अदालती उज़्मा से अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक का नफाज यकीनी बनाने की इस्तदा करता हूँ। मुल्क में जारी बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के सिलसिले के दस्तावेजी शवाहिद भी खत के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को शहरियों के बुनियादी आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नहायत आम इख्तियार हासिल है। शहरियों को शख्सी आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय के आईनी हकूक से महरूम करने पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला करने का इख्तियार हासिल है। जाली मुकदमात के अंदराज और गिरफ्तारियों के इख्तियारात को सियासी इंजीनियरिंग के आलाकार के तौर पर खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को झूठे मुकदमात के इंदराज से लेकर गैर कानूनी कैद में रखने तक मुख्तलिफ किस्म के हरबों से निशाना इंतकाम बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ कायदीन और कारकुनान को अदालतों से जमानत पर रिहाई मिलने के बावजूद फौरी तौर पर किसी दूसरे मन घड़त मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये जितनी बातें खत में इमरान खान ने काजी साहब के नाम लिखी है, क्या काजी साहब को नहीं पता ये हो रहा है? यानी आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है लेकिन काजी साहब देखने ही नहीं चाहते, क्योंकि जो भी नून लीग के खिलाफ होगा ज़ाहिर है वो बड़ा मुश्किल से नजर आएगा। 9वीं वाकयात के तनाजर में गिरफ्तार की गई बेगुनाह खवातीन तकरीबन 6 माह से गैर कानूनी तौर पर जेलों में कैद है। यह भी बताया गया पंजाब और केपीके की हाई कोर्ट्स ने अपने गुज़श्ता चंद आर्डर्स के जरिए पुलिस को नामालूम मुकदमात में शहरियों को गिरफ्तार करने से मना किया जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन चूंकि काजी साहब के दस्ते रास चहेते जज जस्टिस सरदार तारक मसूद ने हाई कोर्ट्स के उन फैसलों को उड़ा दिया, यानी उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, यानी उसके बाद जो गिरफ्तारियां नाजायज मुकदमात हुए उसकी खुला लाइसेंस लिया इन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने। बहरहाल जो बाद में हुआ उस पर एक्शन ही नहीं लिया क्योंकि लेने ही नहीं है। अदालती उज़्मा की मुदाखलत के बगैर बड़े पैमाने पर जारी जबरी गिरफ्तारियों और अगवा के सिलसिले के खात्मे और 8 फरवरी को मुनसफाना आम इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुमकिन नहीं है। अदालती उज़्मा से सदा है कि दस्तूर में दिए गए आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शहरियों के बुनियादी हकूक का नफाज और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर में जबरी तौर पर लापता किए गए सियासी कारकुनान और सहाफ़ियों की बाजियाबी के लिए एक कमीशन तश्कील दिया जाए। निगरान वफाकी व सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की जाए कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियों के लिए मसावी माहौल फराम किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को हदायत दी जाए कि तमाम सियासी जमातों बशमूल पीटीआई के रहनुमाओं की बिला इम्तियाज मीडिया कवरेज को यकीनी बनाए। तो ये वो खत है जो इमरान खान ने आज वक्त के काजी की कुर्सी पे बुराजमान शख्स को लिखा है। लेकिन इसके साथ ही आपको इल्म है कि ये काजी साहब तो इस सारे मामले के अंदर लगता है कि वो एक पेज पर है शायद, और अब तक जो कुछ हुआ है वो यही ज़ाहिर करता है। लेकिन एक बड़ा ढंढोरा पीटा गया कि फैजाबाद के अंदर जो धरना किया गया उसके पीछे आईएसआई थी। अब ये थी नहीं थी ये अलहदा मामला है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा इस हवाले से करने वाली मुस्लिम लीग नून थी जो आजकल एक पेज पे है। लेकिन शेख खकान अब्बासी ने कमीशन के सामने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि आईएसआई उस धरने के पीछे मुलव्वस थी। लेकिन दूसरी तरफ अब एहसन इकबाल, चूंकि ये कहा जा रहा था कि शायद जो शेख खकान अब्बासी हैं वो आजकल नून लीग और नवाज शरीफ से दूर है, इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और असल में जो मामला हुआ था उस वक्त आपको याद होगा 2017 में जो नून लीग की हुकूमत थी उसने नामूस रिसालत के कानून के अंदर आम शिक्कें तब्दील की और ये मुसलमानों के एक बुनियादी अकायद पर एक बड़ा हमला था। और तमाम जो लोग हैं वो उसके अंदर ज़ाहिर है उन्होंने आवाज उठाई और पता ये चला कि ये 2 नंबरी की गई है किसी मकसद के तहत। अब उसके अंदर तमाम मुसलमानों का जो रद्द अमल है वो बड़ा फितरी रद्द अमल था। तहरीक लब्बैक ने फैजाबाद के अंदर एक धरना दिया। अब इस बुनियाद पर बाद अदा काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया। उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद जो है वो पैसे वहां बांटे जा रहे थे और उनका नाम इसके अंदर आ रहा था और ऐसा तासर दिया गया कि जैसे आईएसआई इसके पीछे थी। अब जब सबूत देने का वक्त आया तो एहसन इकबाल और शेख खकान अब्बासी सब पतली गली से निकल गए। मुसलसल ये उस वक्त प्रोपेगेंडा होता रहा।
फैजाबाद धरना कमीशन में पेश किए जाने के बाद ये एहसन इकबाल ने आज 22 बताया है कि 22 नवंबर 2017 को डीजीसी फैज हमीद को मुज़ाकरात में शामिल करने का फैसला हुआ। वजीर आजम की सरबराही में इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। एहसन इकबाल ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरने में ISI मुलव्वस थी। आज कमीशन ने बुलाया था, सवालनामा दिया गया जिसके जवाबात तैयार करके देंगे। अब उन्होंने कहा कि हुकूमत समझती थी कि मुआहदे पर फौज के आला अफसर के दस्तखत नहीं होने चाहिए। TLP और PTI के प्रोपेगंडा का मकसद नून लीग को निशाना बनाना था। भाई उनका प्रोपेगंडा नहीं था, आपने कवानीन के अंदर नाजायज तब्दीलियां की और उसके अंदर जो रद्द अमल था वो ज़ैर शदीद होना था। आपने एक असास मौजू को यानी जलती, वो कहते हैं आ बैल मुझे मार, खुद ऐसा जो है वो अपने असल जो आपका एजेंडा था वो आपने आगे रखा। वो एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि तब इतलात आ रही थी कि मसालक की बुनियाद पर इंतशार बढ़ने का खतरा है। इजलास में हुकूमत ने यही सोचा कि वजीर कानून का इस्तीफा नहीं बनता। उस वक्त मोहल्ले की सतह पर फसादात शुरू होने का जो है वो खतरा था। फैज हमीद को मामले को हतमी नतीजे पर लाने का कहा गया। तमाम वाकयात नवाज शरीफ की नायली से शुरू हुए, नून लीग को निशाना बनाया गया। फैजाबाद धरना इसी ऑपरेशन का हिस्सा था जिसके तहत हुकूमत को हटाना था। अब ये सारी बातें तो साथ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि इस धरने के पीछे पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है वो मुलव्वस थी। तो आज तक जो फैजाबाद धरने के हवाले से नून लीग ये प्रोपेगंडा करती रही कि इसके पीछे जो है वो फौज थी, तो उसका कोई पूछेगा या नहीं, या इतना बड़ा यू टर्न एहसन इकबाल ने जो लिया है ज़ाहिर है लोग भूल जाएंगे, चूंकि आजकल सब बगैर एक पेज पर है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।